वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है अमेरिका मूल के निवासियों को, दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों को, अंडमान निकोबार की जनजाति को, दक्षिण भारत के प्राचीनतम लोगों को। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका मूल के निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र का विद्रोह भारत की विदेश नीति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, और 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार मौर्य। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये है पाकिस्तान में, और नालंदा विश्वविद्यालय है हमारा बिहार में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। गुरु गोविंद जी का जन्म स्थान कौन सा है? जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद जी सिंह का जन्म स्थान है पटना। और जान लेते हैं इसके बारे में और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1666 को पटना में। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी बैसाखी के दिन। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, और अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने, और सोन मंदिर की नींव रखी थी गुरु अर्जुन देव ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। पंचशील सिद्धांत किसने दिया? आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जानते हैं इसके बारे में। पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 में, और यह हुआ था चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार तथा आपसी संबंधों को लेकर समझौता हुआ था 1954 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। दीन इलाही किसने शुरू किया? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बाबर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अकबर। और जान लेते हैं इसके बारे में। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में, और 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सीकरी में उसकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलनौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कलनौर पंजाब में हुआ था राज्याभिषेक। और अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से बदल लिया गया था 1571 में।
दीन इलाही की स्थापना की थी 1582 में। इलाही संबंध की स्थापना की थी 1583 में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी 1585 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। नीली क्रांति, नीली क्रांति होती है हमारी मछली उत्पादन, तो इसका सेकंड होगा हरी क्रांति। हरी क्रांति हमारी किससे संबंधित है? हरी क्रांति हमारी खाद्यान्न से संबंधित है। सफेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विचार और आचरण की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माओरी किस देश के निवासी हैं? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के निवासी हैं माओरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी हमारी 1906 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? संविधान सभा की स्थापना हुई थी हमारी 1946 में। और जान लेते हैं इसके बारे में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कांग्रेस से थे, और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भी हमारे कांग्रेस के थे। और संविधान सभा के सलाहकार थे पी.एन. राव। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज़ादी के बाद रह गए थे 299। कैबिनेट मिशन की सलाह पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य थे 3, और जिसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 थे। और कैबिनेट मिशन की सलाह पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छाता संगठन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छाता संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। मुख्य तटीय भूमि है 6,100 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा है, जो है हमारी 4,096 किलोमीटर। चीन के साथ है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3,323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर है। और सबसे कम जो सीमा लगती है हमारी, वो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी हमारी यमुना भी है, किंग भी है और सोन भी है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सतलुज गंगा की सहायक नदी नहीं है। और ससुर निकलती है हमारी मानसरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं।
वियतनाम की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हनोई वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को किस में तब्दील किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी हमारी 1 जनवरी 2015 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।